तो सनी पाजी फैंस के लिए बहुत बहुत खुशखबरी, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बातों के लिए जबरदस्त तरीके से खुशखबरी। खबर ही ऐसी है, एक के बाद एक खबरें आ जा रही हैं और कह रहे हैं आप पहले क्यों नहीं ला रहे हैं यार। हो ये रहा है कि लगातार हम लोग बिजी हैं जनगण मन को और बड़ा ब्रांड बनाने के लिए। मतलब अभी तक आपने देखा कि जनगण मन रिएक्ट्स में मनीष शर्मा आते हैं, बैठ के बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये ब्रांड और बड़े तौर पे नजर आएगा। जहाँ जनगण मन, आपको भी प्राउड होगा इस बात पे कि जनगण मन जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक पहुँच रहा है, पूरा का पूरा हम लोग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मीटिंग्स जारी हैं और कई सारी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं, वो धीरे-धीरे आपको आने वाले टाइम में दिखनी शुरू होंगी। जब पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, तो आपके लिए मैं रेगुलर यहाँ पर आके बैठूँगा। जो एपिसोड्स हम करते हैं, वो एपिसोड्स लगातार करते रहेंगे। एक तो नंबर 1 जो आपने देखा ही होगा, द मनीष फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने शुरू करा है, जिसमें हम पॉडकास्ट डाल रहे हैं। कुछ पॉडकास्ट हम यहाँ पर भी डाल रहे हैं, लेकिन मेनली पॉडकास्ट के लिए हमने अलग ही चैनल बनाया है, @पॉडकास्ट मनीष शर्मा के नाम से। तो प्लीज़, आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पॉडकास्ट हम यहाँ मेरी जो इच्छा है, पॉडकास्ट यहाँ डालने की बजाय हम पॉडकास्ट उसी चैनल पे डालेंगे। ये चैनल स्पेसिफिकली उसी काम के लिए रहेगा, जिस काम के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है जी? इसके अलावा हेल्थ के ऊपर हमने जो शुरू करा, वो हेल्थ के ऊपर भी आएगा। इसके अलावा सनातन धर्म के ऊपर हमारा चैनल आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो धीरे-धीरे आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। अब हमने जो पूरा सोच है, उसको पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की है और कई बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे काम की वजह से अभी महाराजा अग्रसेन कॉलेज हम पहुँचे थे। तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज के अंदर वहाँ पे स्टेज पे बुला के हम लोगों का सम्मान किया गया। इसके अलावा कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। तो जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो नॉर्मली पूरा दिन वहाँ निकल जाता है, तो फिर एपिसोड करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। तो नंबर 1 जो गबरू फ़िल्म है, वो ऑन द ट्रैक है। उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, वो फाइनल टच देने का काम चल रहा है। हालाँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फ़िल्म लगभग-लगभग पहले कंप्लीट पड़ी थी, अब सिर्फ़ फाइनल टच देने की बात है। और फाइनल टच देने के बाद में अब बहुत जल्दी आप फ़िल्म को देख पाएँगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ आनी अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएँगी। और जैसा मेरा प्रॉमिस है, हम लोगों ने जब पॉडकास्ट की तरफ बढ़ ही गए हैं, तो शशांक जी से मेरी बात भी हुई थी और शशांक जी पॉडकास्ट देने के लिए रेडी भी हैं। और अब तो हम पूरी तरह से पॉडकास्ट में आ गए हैं, तो इसलिए ज़ाहिर तौर पर हम लोगों के पास पूरा ऑप्शन है उनसे मुलाकात करने का और उनके साथ पॉडकास्ट करने का। तो जैसे ही थोड़ा-सा उन्होंने जो कहा है मुझे कि जैसे ही थोड़ा-सा काम पब्लिसिटी के ऊपर आगे बढ़ेगा, तो उस समय वो मुझे टाइम देंगे और हम उनसे जाके पॉडकास्ट करेंगे। तो ये बात वहाँ पर सेट हो गई। तो आप लोग, मुझे लग रहा है, इस सवाल का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको लोगों को प्रॉमिस किया था। तो हमारी इस बारे में भी बात चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, रामायण फ़िल्म को लेकर एक तस्वीर जारी हुई है। एक्चुअल में हो ये रहा है, रामायण फ़िल्म में सनी पाजी हनुमान जी का किरदार निभाने वाले हैं और हनुमान जी का किरदार एक ऐसा किरदार है जो पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, ध्वस्त कर सकता है। हमने देखा पिछले समय में दारा सिंह का कैरेक्टर ऐसा था, जिनके अंदर वो बल भी दिखाई देता था, जिनके अंदर वो सादगी भी दिखाई देती थी और वैसा कैरेक्टर जब निभाया दारा सिंह ने, तो वो अमर हो गए। दारा सिंह जी उस कैरेक्टर की वजह से हमेशा अमर हो गए। अब वैसा ही कैरेक्टर सनी पाजी के लिए आ रहा है। कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं देखता हूँ कि कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस कैरेक्टर को निभाने के लिए ना, मतलब आपकी बॉडी में बल चाहिए और आपकी बॉडी के अंदर एक सादगी चेहरे पे चाहिए। तो सनी पाजी में दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। वो बल भी उनके चेहरे पे नज़र आता है, वो बल भी उनके शरीर पे नज़र आता है और चेहरे पे वो सादगी भी नज़र आती है। वो दिल के अंदर वो सॉफ्टनेस। और सबसे बड़ी बात कि हनुमान जी ने कोई प्रोटीन से तो बॉडी बनाई नहीं थी, मतलब जो प्रोटीन पाउडर खा-खा के। तो सनी पाजी की बॉडी एकदम फिट बैठती है उस लाइन पे, कि उनका भी एकदम देसी वाला अंदाज़ है। एकदम उसी अंदाज़ के अंदर वो नज़र आने वाले हैं। तो जो फ़ोटो आजकल वायरल हो रही है, वो फ़ोटो के अंदर बहुत सारी चीज़ें शरीर पे लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो उससे थोड़ा-सा एक इफ़ेक्ट नज़र आएगा आपको कि जो चीज़ें हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हॉलीवुड के अंदर जो हमने देखा, बहुत सारे कैरेक्टर इसी तरह क्रिएट किए जाते हैं और उन सारे कैरेक्टर्स के बेस पे मार्किंग होगी। अब लेट्स सी उसके अंदर सनी पाजी की बॉडी आपको नज़र आएगी। सनी पाजी की बॉडी में किस तरह वीएफएक्स इस्तेमाल होंगे, चेहरा किस तरह किया जाएगा, ये हम सबको भी उत्सुकता है, क्योंकि एआई जितनी इमेज बना रहा है, वो बड़ी कॉमिक सी इमेज होती है। उनका मज़ा नहीं आ रहा है। एआई ने बहुत सारी इमेज बनाई है सनी पाजी को लेके, वो नेट पे आप सब देख रहे हैं। लेकिन ये पहली इमेज नज़र आई जहाँ पर थोड़ा जेन्युइनिटी के साथ नज़र आया कि शूटिंग किस तरह हो रही है। तो
अब तो पार्ट 2 की शूटिंग की तैयारी चल रही है, पार्ट 2 की शूटिंग हो रही है। फिलहाल सनी पाजी एंटनी फ़िल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ये ज़ाहिर तौर पर हम सबको इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो हाई ऑक्टेन सिनेमा की नज़र आ रही हैं। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स की नज़र आ रही हैं, और इसी एक्शन सीन से जुड़ी हुई खुशखबरी है, ज़ी सिने अवार्ड में एक्शन फ़िल्म के तौर पर, बेस्ट एक्शन फ़िल्म के तौर पे अवार्ड मिला है, और वो जायज़ भी था। गोपीचंद मालिनी ने जिस तरह पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया था, हम सब देख रहे हैं कि लाहौर 1947 पहले अनाउंस थी, लेकिन गोपीचंद मालिनी ने तूफ़ानी रफ़्तार पर फ़िल्म करी, 4-4 एक्शन डायरेक्टर लगा के फ़िल्म करी, और तय समय के अंदर फ़िल्म को कंप्लीट किया। हालाँकि मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने कम समय में काम होता है, तो कहीं न कहीं उस फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में दिक्कतें रह जाती हैं, या फ़िल्म की पब्लिसिटी में दिक्कत रह जाती है। तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर तो दिक्कत नज़र आई नहीं, क्योंकि फ़िल्म बहुत अच्छी तरीके से बन के निकली थी, लेकिन पब्लिसिटी के अंदर हमें सीधी-सीधी दिक्कत होती हुई नज़र आई। जो फ़िल्म को 2-3 महीने का टाइम चाहिए था पब्लिसिटी के लिए, वो टाइम मिला नहीं, और वो कहीं न कहीं उसके कलेक्शन पर असर पड़ा फ़िल्म का। लेकिन इसके बाद भी एक शानदार एंटरटेनर फ़िल्म बन के निकली, जिसमें सनी पाजी सोलो के तौर पे नज़र आते हैं, और कोई फालतू के गाने नहीं, कोई फालतू की हीरोइन नहीं, एकदम प्योर सिंपल लाइन पे जो फ़िल्म है सनी पाजी को लेके, और गोपीचंद मालिनी का हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि सनी पाजी की जो यूएसपी है, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और सही में एक रास्ता दिखाया नॉर्थ वालों को कि यार ये है सनी पाजी का रियल कैरेक्टर। और उसके बाद हम देख रहे हैं, चाहे इक्का की बात हो जाए, चाहे हम अब एंटनी की बात हो जाए, जो वर्किंग टाइटल है, तो इनके अंदर हमें वही अंदाज़ सनी पाजी का नज़र आ रहा है। तो गुड न्यूज़ ये है कि पटरी चल रही हैं, और ट्रेन एकदम पटरी पर चल रही है, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में ये धमाका और बड़ा हो। सनी पाजी का जिस तरह का जलवा है, वो दुनिया देखे, समझे और महसूस करे। हम लोग जो लगातार बात कहते रहे हैं अपने चैनल्स के ज़रिए कि सनी पाजी का एक जो स्टारडम है, वो स्टारडम ऐसा है जो घर-घर तक पहुँचना चाहिए। जो पहले भी पहुँचा हुआ था, जो अभी भी मौजूद है। अपने आप में सनी देओल का नाम एकदम कल्ट का नाम है। कल्ट नाम है, जिसका मतलब है रॉ पावर, इमोशन, ये उनकी ब्रांड वैल्यू है, और यही नतीजा है कि सनी देओल आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स होप कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ टीम को भी, और हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ फैन्स को भी, कि सनी पाजी ने इस स्टेज पे आके, आप सोचिए ज़ी सिने अवार्ड मिल रहा है, लगातार शूटिंग चल रही है, पूरे साल के अंदर शूटिंग चल रही है। बैक में इतनी फ़िल्में पड़ी हुई हैं कि अगर वो मतलब जनरली अगर काम करना ना भी करें, तो अगले 2-3 साल तक फ़िल्में लगातार आती रहेंगी। इतनी सारी फ़िल्में साइन हो चुकी हैं। अब वेट कर रहे हैं कि अब लगातार अनाउंसमेंट्स हों, जो टीज़र्स, प्रोमो वगैरह हों, ताकि चीज़ें लगातार चलती रहें, और बहुत जल्द बॉर्डर भी तो अब ओटीटी पे आने वाली है। और ये सारा सिनेरियो देख के लग रहा है कि भाई आने वाला वक़्त ज़बरदस्त है। 2025 धमाकेदार, 2026 उससे भी धमाकेदार, और 2027 के अंदर तो अब जो होगा वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 2026 के लास्ट में रामायण आ रही है, और 2027 के लास्ट में जाके आपके रामायण पार्ट 2 आएगी, जिसके अंदर सनी पाजी का कैरेक्टर और भी बड़ा होने वाला है। और ये फ़िल्म पूरी-पूरी हमें उम्मीद है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकर सनी पाजी यहाँ पर नज़र आएँगे। तो लेट्स होप कि सब चीज़ें अच्छी हों। लेट्स होप शानदार फ़िल्में हमें मिलती रहें, और सनी पाजी ऐसी एक्टिंग करते रहें। नमस्कार।